सुनाती हूँ कहानी एक मासूम सी कली की, जो अपने घर आंगन में बड़े अरमानों से पली थी। सपना था उस मासूम का कि कुछ अच्छा काम कर दिखाऊंगी, मैं रोशन अपने माँ बाप का नाम कर दिखाऊंगी। एक दिन वो खेत में अपने माँ बाप साथ गई थी, बोझ हल्का करने बटाने उनका हाथ गई थी। इतने में कुछ हैवानों की उस पर नजर पड़ गई होगी। उस मासूम को देखकर उनके दिल में हैवानियत भर गई होगी। भगवान जाने उन हैवानों को देखकर वो कितना डर गई होगी। और फिर कुछ यूं हुआ, उन हैवानों ने उस मासूम को उसके दुपट्टे से घसीटा, रीढ़ की हड्डी टूट गई, इतना उसे पीटा। बयां ना कर दे वो कुछ भी, इसलिए उसकी जुबान को भी काट दिया। उन हैवानों ने उसकी जुबान को ना जाने कितने हिस्सों में बांट दिया, उसके जिस्म और रूह को जार कर दिया। उन दरिंदों ने उस दिन हर हद को पार कर दिया। ये सब देखते हुए भी रब तू क्यों नहीं घबराया? इस द्रौपदी को बचाने कान्हा तू क्यों नहीं आया? उन दरिंदों ने ना जाने उसे कितना लाचार किया होगा, जब उन दरिंदों ने उस मासूम का बलात्कार किया होगा। ना जाने उस मासूम की क्या हालत हुई होगी। इस बात को लेकर कुछ देर तक वकालत हुई होगी। ये तो सिर्फ एक मासूम का किस्सा है। बेटियों का बलात्कार होना इस समाज का बुरा हिस्सा है। ना जाने रोज कितनी बेटियों की इज्जत पर वार होता होगा। ना जाने रोज कितनों का परिवार रोता होगा। कुछ दिन के लिए इस बारे में देश में विचार होता होगा और फिर हर शख्स शांत होता होगा। हमारे देश में ना जाने रोज होते कितने रेप हैं। इंसाफ मांगने जाओ तो कानून और सरकार के मुंह में लग जाती टेप है। जुबान उस बेटी की कटी तो बना गूंगा क्यों पूरा देश है। अपराधी है वो जिन्होंने पहना न्याय का भेष है। छोटे कपड़ों को दोष देने वालों, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जन्म ली हुई बच्ची को कौन सी साड़ी पहनाऊं मैं तो माँ की कोख में भी सुरक्षित नहीं, कैसे बाहर आऊं मैं? ये देश भी नहीं है सुरक्षित मेरे लिए, रात में कैसे बाहर जाऊं मैं? माँ बाप की इजाजत लेकर जब घर से बाहर कदम बढ़ाती हूँ मैं, तुम क्या जानो बाहर निकलने में कितना ज्यादा घबराती हूँ मैं। बंदिशें क्यों लगाते हो मुझ पर, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। है बेटा अगर समझदार तुम्हारा तो मैं भी ना नादान हूँ। क्या कहूँ मैं उन लोगों को जो बेटियों को हर बात पर टोकते हैं, उसे पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने से हर बार रोकते हैं। न जाने क्यों अपनी बेटियों के सपनों को आग में झोंकते हैं। मैं 18 की हो जाऊं तो मेरी शादी की फिक्र होने लगती है। ये सब सुनकर उस बेटी की आंख रोने लगती है। अपने सपने पूरे करने की हर उम्मीद को वो खोने लगती है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए वो सह लेती है सब हंसते हंसते, ये जानते हुए भी कि अब बंद हो चुके हैं मेरे सपनों के रास्ते। कितनी आसानी से छीन लेते हो बेटियों के सब अधिकार, जीते जी मर जाती है वो बेटी ऐसा पाकर परिवार। जन्म मैंने लिया है तो भरने दो मुझे भी उड़ान, अगर ऐसा नहीं चाहते तो कोख में ही ले लो मेरी जान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस बार मैं नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर या सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इस बार मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो, बहुत ही डीप मीनिंग है और तुम लोगों को समझाने वाला है, सो प्लीज समझो। बाय द वे, थैंक्स फॉर